हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। तो आज हम लोग थर्ड सेमेस्टर एवोल्यूशन 2014 का पेपर आपके समझ प्रस्तुत किए हैं, जो क्लास 6 का हिस्ट्री का है। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो अंत में शेयर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। तो नीचे दिए गए सब समूहों में से बेमेल शब्दों को चिन्हित करना है आपको, क्या कि कौन बेमेल शब्द है। यहाँ पर पहला आप देख सकते हैं, ये सारे हमारे प्रश्न पत्र के अंतर्गत पहला में आपको बेमेल शब्द में से अलग करना है। पहले आपको हम प्रश्न पत्र दिखला देते हैं। चलिए प्रश्न पत्र पहले देख लीजिए, फिर इसी वीडियो में आप सबके लिए अच्छी बात कि इस प्रश्न का समाधान भी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। अतः आपको कहीं और जाने की चिंता नहीं है, ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो बस वीडियो को स्किप मत कीजिए और पूरे वीडियो को देखिए ताकि आपको पूरा समाधान मिल जाए, क्योंकि अधूरा ज्ञान ना इस घाट का ना उस घाट का होता है, ना घर का रहिएगा। चलिए देखिए, ये प्रश्न पत्र है। एक से एक प्रश्न आपके समझ। अगर आप लगातार 3-4 साल के पेपर कर लेते हैं तो आप अपने एग्ज़ाम में 100% अच्छे मार्क्स से आप ही फर्स्ट आइएगा, क्योंकि ये सारे प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और इसके सिवा कोई दूसरा प्रश्न आने का चांस बहुत ही कम है। और यूट्यूब की दुनिया में सिर्फ ये पहला चैनल होगा जिस पर आपको लगभग 4 या 5 साल के प्रश्न पत्र देखने को मिलेगा। ना हो तो सर्च कर लीजिए। चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं जी। तो दिए गए सब समूहों में से बेमेल शब्दों को चिन्हित करना है। पहला है तांबा, कांसा, पत्थर और लोहा। तो इसमें आपका जो अलग होगा वो हो जाएगा पत्थर। दूसरा है ब्राह्मणी, संस्कृत, खरोही, खरोष्टी, देवनागरी। तो यहाँ पर आपका संस्कृत हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा सा कहीं कहीं पर वर्ड छूट गए हैं, मिला मिला कर पढ़ना पड़ रहा है जी। अलेक्जेंडर, सेल्कुलियस, कनिष्क और मेनांडर दिया है, तो यहाँ पर आपका कनिष्क हो जाएगा। घर नंबर रत्नावली, मृच्छकटिकम, अर्थशास्त्र और मेघदूतम। तो यहाँ पर आपका अर्थशास्त्र हो जाएगा। दिए गए प्रश्नों के लिए सही और गलत का निर्णय करना है। हड़प्पा सभ्यता का प्रधान पशु घोड़ा था। सही। महाजनपदों की संख्या 16 थी। बिल्कुल सही। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से मौर्य राजवंश की स्थापना की। जी बिल्कुल सही। हर्षवर्धन गुप्त वंश का शासक था। ये भी सही। बड़ी किस्मत के साथ चारों के चारों सही मिल गया। ऐसा होता नहीं है, पर अभी इस पेपर में आपको देखने को मिल गया। उससे भी एक आवश्यक सूचना जो दे देना अति आवश्यक है। इस पेपर को समाधान करने वाली जिस छात्रा का नाम है, उनका नाम निर्मला शर्मा है। उन्होंने ही, आप उन्हीं का ये राइटिंग है, उन्होंने ही ये लिखा है, सारे प्रश्नों को समाधान किया है। तो आप सभी उनके लिए एक प्यारा कमेंट तो अवश्य कर सकते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हड़प्पा सभ्यता ग्रामीण, हड़प्पा सभ्यता थी, समझ लीजिए डैश है। तो हड़प्पा सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी।
महाजनपदों में आगे चलकर डैश सबसे शक्तिशाली बना, तो कौन? तो वही मगध, जिसके लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने, समझ ही रहे हैं, खेला हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात डैश मौर्य वंश का अगला शासक बना, तो वो था बिंदुसार, उसका लड़का था। मिस्र को डैश कहा जाता है, तो नील नदी का देन कहा जाता है, वरदान कहा जाता है, जो समझिए। यहाँ 4 नंबर क स्तंभ से ख स्तंभ की मिलान करना है। महाबलीपुरम तो रथ मंदिर, अजंता तो गुफा चित्र के लिए फेमस है, कालीबागान तो ये आपका हड़प्पा सभ्यता, और पंचाल तो ये हो गया आपका महाजनपद। 1 या 2 शब्दों में इन निम्नलिखित 4 प्रश्नों को उत्तर देना है। हड़प्पा सभ्यता किस केंद्र से बंदरगाह का निर्माण मिला है? तो लोथस। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य। हाथी गुफा के अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल से। किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त। ये 2015 का अभी हम लोगों ने पेपर किया, उस पेपर में भी ये प्रश्न है, और ये 2014 में भी ये प्रश्न है। तो इसीलिए आपसे कह रहे हैं कि कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो हर साल के लिए खास, ठीक। ये आपको सिर्फ प्रश्न पत्र से ही पता चलेगा कि कौन से प्रश्नों को पढ़ना चाहिए, कौन से प्रश्न को पढ़ने से वही 100% आ सकते हैं, ठीक। अगर आप लगभग कुछ साल के प्रश्न पत्र कर लेते हैं तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आपका मार्क्स सबसे अव्वल होगा। रामायण की रचना किसने किया? तो वाल्मीकि। पंचसिद्धांतिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे आपके वराहमिहिर। और यहाँ पर संक्षेप में लगभग 30 शब्दों में ही आपको 10 प्रश्नों के उत्तर दे देना है। सभ्यता से आप क्या समझते हैं? सभ्यता का मतलब है मानव का एक ऐसा चरण जो सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी विकास के मामले में सबसे उन्नत हो। सभ्यता एक जटिल इकाई है जिसमें कई तत्व होते हैं जो मिलकर समाज और राष्ट्र की छवि का निर्माण करते हैं, बनाते हैं। मेहरगढ़ सभ्यता की प्रकृति क्या थी? तो मेहरगढ़ पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण एक स्थान है जहाँ नवपाषाण युग यानी 7000 ईसा पूर्व से लेकर 3300 ईसा पूर्व के महत्वपूर्ण कच्ची मैदानी क्षेत्र में है, यानी वो पाकिस्तान में। यहाँ अनेक जगहों से में विभिन्न तरह के अवशेष मिलते हैं। ये सारी चीज आपको यहाँ बतलाए गए। देखिए प्रश्न इससे पहले वाला भी पेपर में था, साम्राज्य से आप क्या समझते हैं? तो साम्राज्य का मतलब होता है एक सर्वोच्च शासक या कुलीन तंत्र के अधीन कई अलग अलग राज्यों या क्षेत्रों का समूह। एक बड़ी ही राजनीतिक इकाई है जो अपनी मुक्त सीमाओं से बाहर के क्षेत्रों पर शासन करती है। साम्राज्य में एक सम्राट या उसके कुछ पतियों के पास समस्त अधिकार होते हैं। मुख्य व्यक्तियों के पास, सिंधु घाटी की सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता कैसे पड़ा? सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस सभ्यता की खुदाई सबसे पहले वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित हड़प्पा नामक स्थान पर हुई थी। इसीलिए सिंधु घाटी की सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता। भारतीय उपमहादेश में पहली बार साम्राज्य कैसे बना? तो भारतीय उपमहादेश में पहला साम्राज्य जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी 322 ईसा पूर्व में। यह साम्राज्य ज़्यादातर भारतीय उपमहादेशों को घेरा था। मौर्य साम्राज्य के बारे में कुछ खास बातों की पुरातत्ववेद ने खोज भी की है। अलेक्जेंडर कौन है था?
कौन था और उसने भारत पर कब आक्रमण किया था। तो अलेक्जेंडर भारतीय उपमहादेश के ग्रीक के मेसिडन के शासक थे। ईसा पूर्व 327 से 326 साल के लगभग हिंदुकुश पर्वत को पार करके भारतीय उपमहादेश पर जिसने आक्रमण किया था वही तो अलेक्जेंडर था। पहले उन्होंने छोटे छोटे राज्यों के साथ युद्ध किया था और सभी को एकजुट करके अपना एक विशाल साम्राज्य का निर्माण कर दिया। अलेक्जेंडर। चाणक्य कौन है? चाणक्य एक पंडित थे। चाणक्य की सहायता से ही चंद्रगुप्त मौर्य राजा नंद के विरुद्ध युद्ध किया था। चाणक्य राजा नंद के क्रोध के शिकार बन गए थे। चाणक्य की सहायता से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की क्षमता को और बढ़ाया। यहाँ पर थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा है जी, हमने आपको पढ़ कर सुना दिया। आप थोड़ा सा वीडियो को पुश करके रुक रुक कर आप चाहे तो लिख सकते हैं। आशा करते हैं आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। हमारी ध्वनि आपको साफ साफ स्पष्ट समझ में आ रही होगी। मेगास्थनीज पर एक अति संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। मेगास्थनी भारतीय उपमहादेश के समाज के 4 वर्णों की बातों के बारे में नहीं जानते थे। पेशादार, वृत्तजीवी, विभिन्न जातियों को उन्होंने देखा था। उनके अनुसार भारत का जन समाज 7 जातियों में विभक्त थी, जैसे योद्धा, गुप्तचर, पर्यटक, किसान, पशुचालक, शिकारी, शिल्पी, व्यवसायी, योद्धा, गुप्तचर अथवा पर्यटक और सचिव अथवा मंत्री। ठीक। कुषाण कौन थे? सबसे खास क्वेश्चन। मध्य एशिया से एक यायावर समूह पश्चिम की ओर चले गए। वे वहां के अफगानिस्तान और भारतीय उपमहादेश के उत्तर पश्चिम भाग में पहुंचे। इनमें से ये छी समूह सबसे महत्वपूर्ण था जी। हूर कौन थे? देखिए उसमें भी क्वेश्चन था। हूर मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे। ये मंगोल जाति की सिथियनों की एक शाखा के थे। ये लोग खानाबदोश, बर्बर और लुटेरे थे। हूर सर्वप्रथम 456 ईस्वी में स्कंदगुप्त के समय भारत पर आक्रमण किए पर पराजित होकर लौट गए। इसमें आपका हूरों का नेता नहीं पूछा है, नहीं तो इससे पहले वाला एग्जाम के पेपर में आप देख सकते हैं कि हूरों का नेता का नाम पूछा था। ठीक। हर्षवर्धन द्वारा रचित ग्रंथों का नाम लिखना है तो नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। स्तूप से आप क्या समझते थे? भी प्रश्न पत्र उस साल में भी था 2015 के, जिसमें स्तूप और विहार। तो स्तूप उपासना के केंद्र थे। स्तूपों में लोग जाकर भगवान बुद्ध की उपासना किया करते थे। स्तूपों के आसपास चैता बनाया जाता था, वहां उपासकों के रहने की व्यवस्था की जाती थी। अब आया है आपका किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, वो भी लगभग 100 शब्दों में। आप देख लीजिए, इन प्रश्नों को अपने उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा जहां आप लिख रहे हैं। आपके सामने वीडियो को हम धीरे धीरे स्लाइड कर दे रहे हैं। आप इसको पोस्ट करके धीरे धीरे अपना उतार लीजिएगा और इसी के हिसाब से आप सभी तैयारी कीजिए और परीक्षा में आप जरूर अव्वल होइएगा, ये हमारी आशा है। हड़प्पा सभ्यता के लिपि पर एक टिप्पणी लिखिए। सबसे खास क्वेश्चन जी बड़े में। किन परिस्थितियों में सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया? ये भी प्रश्न है। कुषाण शासक कनिष्क की उपलब्धियों का वर्णन करो। अगर आपको कहीं समझने में दिक्कत होता होगा तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट कीजिएगा, आपको PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। गुप्त काल के साहित्य पर विकास पर एक लेख लिखना है। चीन की सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का भी उल्लेख करना है। और इस तरह से ये जो पेपर है 2014 का ये कंप्लीट हुआ आप सभी की मदद से।
अगर यहाँ तक आप पहुँच गए हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को अब तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे पहले न छूट सके। अब फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए और अपने दोस्तों में, साथी में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनका भी तो भला हो। ठीक, तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।